गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं अब निकल रहा हूं क्योंकि तो काम है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। फटाफट जैकेट पहनूंगा और निकलता हूं अब यहाँ से। तो आज लगातार काफ़ी दिन बाहर रहने के बाद दिल्ली भी पहुँच चुका हूँ और दिल्ली की जैसी ठंडी है उससे ज़्यादा यहाँ पोल्यूशन हो रखा है। इसी पोल्यूशन में चलना है। आज सड़क पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है और कोहरा भी है। यहाँ तक कि कह सकते हैं पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और बताऊं कि बहुत लोगों को मेरे ब्लॉग बनाने से परेशानी हो रही है, तो अब मैं हो सकता है कि ब्लॉग बनाना बंद कर दूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता। परंतु बहुत लोग परेशान हैं कि मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूं, तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाना ही बंद कर दूंगा अभी। लेकिन खैर चलिए, सुबह सुबह फिर गाड़ी में हीटर है जिसके कारण से बहुत राहत है। नहीं तो अगर हीटर ना हो, बाइक पे जाना हो तो हालत ख़राब हो जाए, क्योंकि ठंड अपने आप में लगातार बढ़ रहा है और दिसंबर मिडिल है तो यहाँ तो ठंड होना ही है। एयरपोर्ट के रास्ते पे हूँ और ये महिपालपुर जा रहा है रास्ता। महिपालपुर होते हुए हम निकलते हैं अब अपने ऑफिस की तरफ। सुबह का वक्त है, परंतु सड़क पे ट्रैफिक भी बहुत है और धुंध तो आप देख ही रहे हैं, ये कोहरा और इसमें पोल्यूशन मिक्स है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पोल्यूशन है, कोहरा कम है। पहुंच गए हैं महिपालपुर के पास और महिपालपुर वाला ये हाईवे है जो NH8 है, जो कि जयपुर से आ रहा है और दिल्ली से होते हुए आगे निकल जा रहा है। तो अभी एयरपोर्ट के आसपास है, लेकिन ये जो पोल्यूशन है दिल्ली का, ये दिखता तो नहीं है परंतु है बहुत खतरनाक। और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें ये पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और इसके लंबे इफेक्ट हैं। यानी कि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो नॉर्मल लगेगा कि सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चल रहा है ठीक ठाक। लेकिन आने वाले 2-4 साल के बाद ये जो पोल्यूशन आपके फेफड़े में अंदर जो जा रहा है, कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये बाद में पता चलेगा। अभी तो सब नॉर्मल है। खैर एनीवे, चलिए, लोग तो इसी में चल रहे हैं यहाँ और इसी में सब कुछ चल रहा है। तो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं। धौलकुआं के करीब आने वाले हैं और देखिए, ठंड हो या पोल्यूशन हो, लोग तो अपने काम पे जाएंगे, जा ही रहे हैं। सड़क के अंदर जो भीड़ है, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि लगातार बाहर जाना पड़ा, कई ऐसे काम थे। अभी गांव भी जाना है, लेकिन अभी कुछ शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। 21 को वहां जाना है। अब देखते हैं कि अभी आगे क्या प्लान होता है। लेकिन 25 के बाद मुझे लग रहा है कि 1 महीने के लिए ऋषिकेश जाना पड़ेगा और कुछ काम है, उन सारे कामों को वहां पे देखना है, नजदीक से करना है।
ये चलता रहेगा। और इन पॉल्यूशन वाली जगहों पे दिक्कत तो हो रही है मुझे, कई बार खांसी बढ़ जाता है, कई बार एक दिन तो ऐसा लगा कि गला सूख रहा है, और ये सब होता है इसी पॉल्यूशन के कारण। क्योंकि ये जो धुंध इतना जो अभी आपको दिख रहा होगा सड़क पे, ये हम ये सोच लेते हैं कि दिसंबर का महीना है तो कोहरा तो होगा ही, कुहासा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लेवल चेक करें, बहुत ज्यादा ही दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल खराब है। और इस पॉल्यूशन लेवल में अगर कोई रह गया 5 साल तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो नुकसान ऐसा होगा दिखेगा नहीं। हाँ, इसमें उन्हें लगेगा कि सब ठीक ही है। ये देखिए गाड़ियों की भीड़, ये पॉल्यूशन होगा क्यों नहीं। एक आदमी एक गाड़ी और हजारों गाड़ी, लाखों गाड़ी दिल्ली की सड़कों पे, और ये रोज का रूटीन है। मैं तो रोज आता हूं तो रोज देखता हूं, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रैफिक जो फंस गया है, यहाँ हमें कम से कम 1 घंटा लगेगा। अब धीरे धीरे इस ट्रैफिक में चलना है, और 1 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक ये ट्रैफिक रोजाना फंसा रहता है, और इसी ट्रैफिक में चलते रहो। अब पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण ये ट्रैफिक है, दिल्ली की ट्रैफिक। और पहले एक गाना आया था दिल्ली की सर्दी, लेकिन अब हो सकता है कि जल्दी ही गाना बन जाए दिल्ली की ट्रैफिक। और यहाँ की सरकारें जो है वो भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है कि जिससे इस ट्रैफिक से छुटकारा मिले, या इस ट्रैफिक से कुछ तो हो इसका साधन, उपाय, कि जिससे कि सड़कों पे ट्रैफिक कम हो, पॉल्यूशन लेवल कम हो। लेकिन चल रहा है जैसे राम भरोसे वैसे ही लगातार चलाया जा रहा है। और इसी में आपको खुद को बचाना है, खुद देख सकते हैं खुद को क्या करना है, आपको सोचना है। आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। लोगों का बस चले तो लोग तो एक दूसरे का खून निचोड़ लें। और खैर यहाँ पे तो अभी पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ आज मैं। खैर, आप जो भी लोग आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इस पॉल्यूशन लेवल में रहना चाहिए, क्या हमें पॉल्यूशन से बचने के लिए सरकारों को कुछ उपाय नहीं करनी चाहिए, और क्या मैं अपने ब्लॉगिंग को बंद कर दूं। ये सारी चीज़ों बहुत सोच समझ करके मैंने ये डिसीजन लेने वाला हूं कि चीज़ों को यहाँ से अब कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, तो जिसके कारण से बहुत सारे सुधार करना पड़ता है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इसमें अभी चलते रहते हैं पॉल्यूशन के सफ़र, दिल्ली का पॉल्यूशन का सफ़र जारी रखते हैं। और देखिए धुंध बढ़ते जा रहा है, यानी कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा है सेंट्रल दिल्ली के अंदर। आते आते जैसे जैसे हम आ रहे हैं आगे, वैसे वैसे हम पॉल्यूशन के अंदर और घुसते जा रहे हैं। सड़कों पे ट्रैफिक, कोहरा, पॉल्यूशन। सूर्य भगवान के आज दर्शन नहीं हुए हैं सुबह से, क्योंकि हो सकता है कि सूर्य भगवान अभी बादलों के पीछे छिपे हुए हैं, या पॉल्यूशन के पीछे छुपे हुए हैं, भगवान जाने। हो सकता है वो भी घबरा गए हों कि कहाँ इन पॉल्यूशन के बीच में मैं आऊं, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया होगा। मैं जब था वहाँ कौन सा जगह, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है केवड़िया, गुजरात में, वहाँ तो सुबह 6 बजे ही धूप निकल जाती थी, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन लेवल 0 था। हर तरफ पेड़ पौधे, जंगल, साफ सुथरा, और इतना साफ शहर तो मैंने आज तक नहीं देखा था। जहाँ मैंने देखा कि बड़ौदा और वहाँ से केवड़िया था 90 किलोमीटर, सब कुछ साफ साफ था। ये जो घर देख रहे हैं ना आप, ये मायावती का घर है। मायावती दलितों की नेता, मेन रोड पे है बिल्कुल। ये जो घर दिख रही है, पूरा घर दिखा रहा हूँ आपको, ये घर मायावती का है। अब इस मायावती से ये पूछा जाए कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि दिल्ली की इस मेन सड़क पे
ताज होटल के बगल में 500 करोड़ का घर बना लेना, तो देश को लूटा इन्होंने और देश को लूट करके अपना पेट भरा। और ऐसे इनके एक घर नहीं है, इनके 4 घर हैं यहाँ पे आसपास में। इन सब चीज़ों को छोड़ के जल्दी ही जाना है ऋषिकेश। और एक तो पॉल्यूशन फ्री जगह है, दूसरा देवभूमि है। ये दिल्ली की जगहों पे मन तो लगता नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ रहा है यहाँ। सब कुछ जल्दी निपटा करके और जल्दी निकलूँगा ऋषिकेश, वहीं रहना है। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल पार्लियामेंट के आसपास। लगभग 8:30 बजने वाले हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हर तरफ लोग चहलकदमी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे सेंट्रल ऑफिसेस हैं, मिनिस्ट्रियाँ हैं। तो आना जाना तो लोगों का स्टार्ट हो ही जाता है टाइम पे। 9 बजते बजते उनको ऑफिस पहुँचना होता है। और यहीं पे ये वायुसेना भवन है। पीछे सीडीएस बिपिन रावत जो कि शहीद हो गए हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें उनकी दुखद देहांत हो गया था। उनका भी घर पीछे ही था। लगातार मैं 3-4 दिन काफी वहां पे भीड़ भाड़, लोगों का आना जाना लगा रहा। गया हुआ था वहां पे तो। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं पीले पीले बोर्ड से, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है कि ये इंडिया गेट के पास वाले एरिया में ये चलाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ अलग नया पार्लियामेंट भी बनना है। ये रेल भवन है आपके लेफ्ट में। और नया पार्लियामेंट जो बन रहा है उसको टाटा को काम दिया गया। टाटा उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, काम करने में काफ़ी तेज। ये ग्रीन जो आपको सामने दिख रहा है घेरा, इसके अंदर में नया पार्लियामेंट बन रहा है। और नया पार्लियामेंट जल्दी जल्दी काम रातों दिन चल रहा है। और ये उम्मीद है कि 2024 के पहले नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कैसा बदलाव होता है, क्या होता है, क्या व्यवस्था बनती है नए तरीके से। खैर एनीवे, चलिए मैं अब आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ डिसीजन लेने हैं। तो वो डिसीजन थोड़ा आपका भी सलाह ज़रूरी है। तो अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट का इंतज़ार है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।